भगवान महेश्वर प्रसन्न हो गए। तब भगवान महेश ने अर्थात शिव ने मुझे 4 वेद का ज्ञान दिया। कहते हैं नारद से कि 4 वेदों का ज्ञान भगवान आज शंकर ने मुझे दिया, वेदों का उपदेश दिया। तो हाथ जोड़ करके नारायण ने, विष्णु ने शिव से पूछा कि आप प्रसन्न कैसे होते हैं। ध्यान से सुने। विष्णु ने शंकर जी से पूछा कि आप प्रसन्न कैसे होते हैं। शिव ने कहा कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। कहा कि हमसे तो आप संतुष्ट हैं, लेकिन जगत के लोग यदि आपको संतुष्ट करना चाहें, अपने दुख को दूर करना चाहें, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि सुंदर बनाएं और शिवलिंग का पूजन करें, 450 पूजन करें। उस पूजन से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ और किसी माध्यम से और किसी साधन से उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ। तो भगवान शिव का अभिषेक करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिवरात्रि है तो आज कर लें, सोमवार है, आपको जब अवसर मिले भगवान शिव का पूजन करते रहें। मैं सब प्रकार, अब मैं आत्म रूप में प्रकट हुआ हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अब मैं अपनी लीला करूँगा और लीला करने के पश्चात अब मैं तुम्हारे नेत्रों से प्रकट होऊंगा तो मैं रुद्र कहलाऊंगा। लेकिन तुम अपने मन में यह विचार मत करना कि मैंने शंकर को प्रकट किया है, दर्शन कराया है, मैं अपने वास्तविक स्वरूप का तुम्हें दर्शन कराया हूँ। ऐसा कह करके भगवान अंतर ब्रह्म स्वरूप भगवान महेश्वर की जय हो। जाने के पहले ये विष्णु से कहा था कि विष्णु, मैं ही ब्रह्म हूँ, तुम दोनों हमारे ही हो और तुम दोनों हमारे से भिन्न नहीं हो, क्योंकि एक ही शक्ति है जिसे पराशक्ति कहते हैं जो मेरे पास है, और वही अलग अलग रूप में अवतरित होकर के तुम्हारे साथ भी रहेंगी। हमारी आज्ञा का पालन करते हुए तुम सृजन करोगे और तुम पालन करोगे। तो विष्णु से कहा कि तुम पालन करोगे और ब्रह्मा से कहा कि तुम सृजन करोगे। प्रकट होती है जो लक्ष्मी के रूप में परिवर्तित होकर के श्रीहरि के साथ चली जाती हैं, और एक दूसरी प्रकट होती है सावित्री के रूप में प्रकट होकर के शिवाही एक अंश से सावित्री बनकर के ब्रह्मा के साथ चली जाती हैं, जो इनकी अर्धांगिनी कहलाती हैं। तो लक्ष्मी श्री हरि की धर्म पत्नी हुई और सावित्री ब्रह्मा की पत्नी हुई, और इनके कार्यों को सिद्ध करने के लिए एक ज्योति प्रकट हुई और आदेश देकर के भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा से कह दिया कि ब्रह्मा अब तू सृष्टि करो। जब पुनः अपने सनातन स्वरूप का ध्यान किया तो 4 पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा के मानसिक पुत्र हुए। इन चारों से कहा कि अब तुम सृष्टि करो, क्योंकि हमारे रुद्र भगवान की अब रुद्र का जन्म हुआ। ये भगवान आशुतोष के अंश। भगवान ने पहले ही कहा था कि मैं ही तुम्हारे नेत्रों से प्रकट होऊंगा, जो रुद्र के नाम से जाना जाऊंगा। भगवान की कथा बड़ी अद्भुत है साहब, बड़ी विचित्र है। कहा कि ब्रह्मन, आप सृष्टि तो करने जा रहे हैं, लेकिन आपकी आयु क्या है, आयु कितनी है, आयु कितनी है ये मैं जानना चाहता हूँ। और आपने किस प्रकार से सृष्टि की है। 1 महीना होता है, 24 घंटे का एक दिन होता है, दिन और रात, 12 घंटे रात और 12 घंटे का दिन एक दिन माना गया। तो इस प्रकार से 30 दिन का एक महीना होता है, और 12 महीने का एक वर्ष होता है। और जब 100 वर्ष बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है।
हम लोगों के जब 100 वर्ष पूरे होते हैं तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है। इस प्रकार से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। तो इस हमारे लोगों के 100 वर्ष की आयु, ब्रह्मा का 1 दिन। इस प्रकार से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष होती है। और जब ब्रह्मा का 100 वर्ष व्यतीत होता है, दिन होता है। जब विष्णु का इसी प्रकार से विष्णु की आयु 100 वर्ष है, जब होती है तो रुद्र का 1 दिन होता है। अब आप विचार कीजिए कि इतने जब विष्णु की 100 वर्ष की आयु व्यतीत होती है तो रुद्र का 1 दिन होता है। इस तरह से रुद्र की आयु भी 100 वर्ष होती है। रुद्र की 100 वर्ष की आयु समाप्त होती है, तब पुनः भगवान आशुतोष विचार करते हैं कि अब यह जो प्रकृति है मलिन हो गई है, तो इसका प्रलय कर देना चाहिए। तब इसका प्रलय कर देते हैं। और जब प्रलय करने के बाद, कल्प के बाद, भगवान शिव के मन में इच्छा होती है कि पुनः सृष्टि का सृजन करें, तो पुनः सृष्टि का सृजन करते हैं। तुमने जो हमसे पूजन का विधान, हमारी आयु पूछी है, वो तो मैंने आपको बताया। और क्या जानना चाहते हो? तो रुद्र संहिता के अंतर्गत भगवान शिव के प्रसन्नता का कारण पूछा कि यदि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान शिव का पूजन करें, गुरु का पूजन करें तो भगवान आशुतोष अधिक प्रसन्न होते हैं। बोलो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना कठिन है कि नहीं? कौन में जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं सकता, वो ब्रह्म का दर्शन कभी कर भी नहीं सकता। बोलो, जब इतना सरल हम लोग कार्य नहीं कर सकते तो ब्रह्म की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पाठ करना चाहिए। अब इसमें बहुत सी ऐसी बातें बताई गई। 10 बार हाथ धोएं, 10 बार दाहिने हाथ को धोएं, 7 बार मिट्टी लगा करके हाथ धोएं, फिर कुल्ला करें। ये सारे विधान विश्वेश्वर संहिता में, रुद्र संहिता में बताए गए। पैरों में 3-3 बार मिट्टी लगा करके हाथ धोएं, फिर वर्ण के अनुसार दातून करें। ब्राह्मण है तो 12 अंगुल का दातून करे, क्षत्रिय है तो 8 अंगुल का दातून करे, वैश्य है तो 6 अंगुल का दातून करे। ये सारे नियम बताए गए। का नहीं है क्या करना चाहिए और किस दिन क्या नहीं करना चाहिए। कि छठ, अमावस, नवमी और संध्या के समय और श्राद्ध के अवसर पर दातून नहीं करना चाहिए। छठ, अमावस, नवमी, रविवार, संध्या का समय, श्राद्ध के अवसर पर दातून न करें, भी ठीक होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने दवा दे दी कि इसे खाओ ठीक हो जाओगे, लेकिन डॉक्टर ये जरूर कहेगा कि खिचड़ी खाना, लेकिन भोजन हल्का नहीं हो रहा है, भोजन भारी चल रहा है। तो भोजन भारी चलता रहे, दवाई भी चलता रहे, तो आप दवाई भी खाते रहो, मिठाई भी खूब खाते रहो, तो कभी ठीक हो सकेंगे? परहेज जरूरी है। ये बताया कि आपको प्रातः काल करके सायंकालीन तक आपको क्या करना चाहिए, ये सारे नियम बताए। स्नान करने का अवसर मिले तो स्नान करें, संध्या वंदन करें, गणेश जी का पूजन करें, भगवान शिव का पूजन करें, आसन पर बैठ करके 3 बार आचमन करें। इसके बाद पृथ्वी जहाँ पर बैठे उसको पवित्र करें, इसके बाद स्वयं को पवित्र करें, इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करके तब पूजन करें। के सुंदर स्वरूप का ध्यान करें, जिनकी धवल कांति है, जिनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? पंचानन राजे। पंचानन का मतलब 5 सिर, 2 हाथ तो 5 दूनी 10 हाथ। भगवान शिव के कितने हाथ हैं? 10।
सब भूषणों से युक्त जो बागंबर ओढ़ करके भगवान शिव बैठे हुए हैं उनका ध्यान करें। मंत्र से अंग न्यास करें, कर न्यास करें। वेद मंत्रों के द्वारा भगवान को सहस्त्र जल से पूजन करें, अभिषेक करें। शिव जी पर चंदन पुष्प इत्यादि भेंट करें, भगवान को नैवेद्य भेंट करें। और इसके बाद जैसे आप पूजन करते हैं तो जलहरी के चारों ओर पुष्प बिखेर करके और पुष्प हाथ में लेकर के भगवान शिव के समक्ष खड़े होकर के इस प्रकार से कहें कि हे शंकर भगवान, मैंने ज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा किया है प्रसन्न ना भी हुए हों तो आप इस पुष्प से प्रसन्न होकर के हम पर बारंबार प्रणाम करते हैं और अघोर मंत्र से प्रार्थना करें और गले से बम बम शब्द का उच्चारण करें। दक्ष प्रजापति ने सर्वप्रथम बम बम कह करके भगवान की स्तुति किया था, तो ये बम शब्द बहुत प्रिय है। सागर पर भगवान नारायण के साथ बैठा हुआ था, स्तुति कर रहा था और हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर के विष्णु ने कहा कि देवताओं, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? देवताओं को पूजन के लिए शिवलिंग प्रदान किया। देखिए कौन से देवता किस शिवलिंग का पूजन करते हैं। जब भगवान विष्णु ने कहा कि आप लोग जो कोई भी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हो शिवलिंग का ही पूजन करो, तो ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि आप शिवलिंग बना करके तैयार करो और समस्त देवताओं को प्रदान करो। तो विश्वकर्मा ने सहस्त्रों शिवलिंग तैयार की, से बना हुआ लिंग देवराज इंद्र को प्रदान किया। ध्यान से सुने, इंद्र जिस शिवलिंग का पूजन करते हैं वो पद्मराग मणि से बना हुआ है। कुबेर जिस शिवलिंग का पूजन करते हैं वो सुवर्ण से बना हुआ है। किससे? स्वर्ण से बने हुए शिवलिंग का पूजन कुबेर। पीत मणि से बना हुए शिवलिंग का पूजन धर्मराज करते हैं। श्याम वर्ण से बने श्याम वर्ण का बना हुआ शिवलिंग का पूजन वरुण जी करते हैं। नीलमणि, आपने नाम सुना होगा नीलमणि, नीलमणि से बने हुए शिवलिंग का पूजन भगवान विष्णु करते हैं। सुवर्ण में लिंग जन ब्रह्मा करते हैं। बने हुए शिवलिंग का पूजन विश्वदेव करते हैं और पीतल से बने हुए शिवलिंग का पूजन वसु करते हैं। वसुओं को है वो पीतल से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। अश्विनी कुमार स्फटिक से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। शिवलिंग का पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कर रहा है उसी में हम भी शामिल हो गए, ये अलग बात है। हम अभिषेक करें, स्वयं हम लिंग पार्थिव लिंग बना करके पूजन करें, उसका विशेष महत्व बताया गया है। आदित्य को मोती का बना हुआ शिवलिंग, भगवान सूर्य जिन्हें आदित्य कहते हैं, आदित्य भगवान सूर्य मोती से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। का पूजन भगवान चंद्रमा देवता करते हैं और मिट्टी से मृत्तिका से बना हुआ पूजन ब्राह्मणों को दिया गया। मिट्टी का बना हुआ शिवलिंग पूजन करने का प्रावधान बनाया गया। नागों को, जो नागों के देवता हैं, इनको चंदन से बने हुए शिवलिंग के पूजन का विधान बताया। देवों को और जितने देवता हैं ये मक्खन से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। शिवलिंग से, मक्खन से शिवलिंग बनाते हो, दही से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। अब आप सोचिए कि दही से शिवलिंग बनाया जाए, अभिषेक किया जाए और वो नष्ट भी नहीं होना चाहिए, कितना रिस्क है बोलो। अभिषेक होते तक शिवलिंग हटना नहीं चाहिए, टूटना बिखरना नहीं चाहिए। इसीलिए यक्षों को, यक्ष मायावी होते हैं, इसलिए उनको दही से बने हुए शिवलिंग के पूजन का प्रावधान किया। विश्वकर्मा ने उन्हें दही का शिवलिंग बना करके दिया। योगियों के लिए भस्म के बने हुए शिवलिंग के पूजन का प्रावधान बताया।
छाया को मिट्टी का लिंग प्रदान किया। इस प्रकार सभी को अलग अलग लिंग विश्वकर्मा के द्वारा प्रदान कर दिए गए। सब लोग अपने अपने जिसको हिस्से में जो शिवलिंग मिला, जो बना हुआ, उसको लेकर के अपने घर लौट आए। और ब्रह्म भक्तवत्सल भगवान की